तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 11वीं वालों के लिए अर्थशास्त्र का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो ये आपका पेपर आने वाला है, इसमें से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला आपका आता है खंड अ। इनमें से सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो पहला सही विकल्प आता है सांख्यिकी के जनक कौन थे, मतलब सांख्यिकी के जनक कौन थे, तो आपको ढूंढ के लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया, तो वो भी आपको लिखना है। संकलन की दृष्टि से समक कितने प्रकार के होते हैं, समक की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने वाली रीति है, क्या है, बताना है। पांचवा क्वेश्चन आता है विस्तार गुणांक का सूत्र है, क्या है। अब आते हैं रिक्त स्थान। चीन ने सतान की नीति लागू की थी, किस सतान की नीति लागू की थी, आपको भर के लिखना है। दूसरा आता है सूचकांक नीति निर्माण के लिए सहायक होते हैं, क्या सहायक होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, आपको लिखना है। अब सही जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। आरोही क्रम वगैरह इनको आपको सही जोड़ी मिला लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो इस सही जोड़ी का। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कृषि विपणन की एक प्रचलित प्रणाली कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है। और ये तीसरा क्वेश्चन आता है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। चौथा क्वेश्चन आता है धारारित संरचना के प्रकारों को लिखिए। पांचवा क्वेश्चन आता है ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन। सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए। निर्धनता से आप क्या समझते हैं। आंकड़ा संज्ञा का अर्थ समझाइए। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, उनको तैयार कर ले, क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाले हैं। आंकड़ा संज्ञा का अर्थ समझाइए, मतलब आपको इनको अर्थ सही, मतलब इनका, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। 10वां क्वेश्चन आता है ऊपरीकरण के 3 उद्देश्य लिखिए। 11वां क्वेश्चन आता है मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास से क्या महत्व है, लिखिए। 12वां क्वेश्चन आता है आधारित संरचना की व्याख्या कीजिए। 13वां वगैरह इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। अब 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आता है काल विपणन का सहसंबंध गुणांक के गुण लिखिए, गुण वगैरह लिखने हैं। 17वां क्वेश्चन आता है कीमत सूचकांक तथा मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है, लिखिए। धान्य विकास को समझाइए। 19वां क्वेश्चन आंकड़ों का सार्वत्रीकरण मुख्य शीर्षक लिखिए, शीर्षक वगैरह लिखना है। 20वां ये आंकड़ों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन है पूरा आपके, ये पूरा पेपर हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट, क्योंकि ये पेपर आपके आने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन कॉल पे सेट करना ना भूले।